अगर विकास कराया है तो फिर हर दरवाजे पे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं। विकास नहीं कराया, इन्होंने 3 साल में विनाश किया। हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों की भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, लाखों लोगों के साथ धोखा किया है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में होती अगर ये लोग बेईमान ना होते तो। चौधरी रणजीत सिंह बहुत बुखलाते हैं इन बातों से, वो बहुत फिर इस बातों को लेकर के उनके बीपी हाई हो जाते हैं। इन्होंने उस चुनाव को काबे का चुनाव नहीं, अपना चुनाव कहा था कि मेरा अपना चुनाव है और अगर मैं यहाँ से इस काबा चुनाव हार जाता है। उन्होंने ये कहा था मंच के ऊपर कि मैं दोबारा फिर कभी रानिया में नहीं आऊँगा, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊँ। अपने से पूछो, तुम जिसको कल अपनी गोद में बिठा रहे थे जिसको ₹2 कह रहे, अभी तो ₹1 और थोड़े दिन में सामने आएगा, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग होकर के। अभी तो लोग इनको बाजार में नंगा करेंगे, ये ₹2 इनकी पोल और खोलेंगे। लोग ये बताएंगे कि यहाँ पे एक सुच्चा नाम का सरदार है जो इस नशे के कारोबार में पूरी तरह से शामिल है, जिसको पुलिस ने पकड़ा था और रणजीत सिंह ने उसको पुलिस थाने से छुटाया था। खुद ये कहेंगे आपस में कि भाई ये एक और ₹2 था जिसने हमारा सत्यानाश कर दिया। अभी तो लोग इनके साथ देखना क्या क्या करेंगे। अब अगर चौधरी रणजीत सिंह में थोड़ी सी भी अपनी बात पे ठहरने वाला व्यक्ति अगर हो कोई, तो मेरी ख्याल उनको रानिया हल्के में जाना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। चौधरी साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव हुआ है, उसके नतीजे भी आने, उसके साथ साथ सिरसा की बात करें क्योंकि सिरसा में जिला परिषद का चुनाव चल रहा है। 24 वार्ड हैं, 24 के 24 जोन में आपने कहीं न कहीं उम्मीदवार उतार रखे हैं। लगातार आप हर वार्ड में जाके प्रचार भी कर रहे हैं। आपके बेटे की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं। किस तरह का समर्थन आप देख पा रहे हैं? हमने 24 के 24 वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं पार्टी की तरफ से, और मुझे लगता है कि हम 24 की 24 सीट जीतेंगे। एक भी सीट मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं लूज करेंगे। बाकियों के पास तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं। बाकियों ने तो एक एक दो कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो जजपा पार्टी से खड़ा है, चाहे कोई बीजेपी से खड़ा है, चाहे कोई चौधरी रणजीत सिंह ने खड़ा कर रखा है या किसी और ने कर रखा है। और वो लोग तो जहाँ कहीं जाते हैं लोग उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, अभी तुम यहाँ किस लिए घूम रहे हो, क्या काम है तुम्हारा, तुम कितनी दफ़ा झूठ बोलोगे हमारे सामने, कितना हमें बरगला करके वोट लेना चाहोगे। अब लोग समझ चुके हैं, खास करके नई पीढ़ी। उन्होंने तो बिल्कुल इनको साफ कह दिया कि आप आओ मत, गाँव में नहीं बढ़ने देते इनको। सर, आपने बीजेपी और जेजेपी का जिक्र किया। हम जोन नंबर 6 की बात करें क्योंकि जोन नंबर 6 को सबसे ज़्यादा हॉट माना जा रहा है क्योंकि वहाँ आपके बेटे कर्ण सिंह चौटाला वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने रणजीत जी से बात की थी, जेजेपी के कहने की उनसे बात की थी। अजय सिंह ने भी कहीं न कहीं अपने समर्थित जो उम्मीदवार है वो उतार रखा है जेजेपी की तरफ से। रणजीत जी के खुद वहाँ कहीं न कहीं खारिया गाँव से वो उतार रखे हैं। किस तरह का मुकाबला आप जोन नंबर 6 में देख पा रहे हैं? अजय सिंह जी का तो जिले का जो प्रधान है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका हल्के का एक जिले का क्या प्रधान बना रखा है रानी हल्के का, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि उसको 1000 वोट भी मिलेगा, उसकी तो कुछ खाता ही नहीं है। और रही बात चौधरी रणजीत सिंह की, आज से 6 महीने पहले हमारे नगर पालिका के चुनाव थे, 8-9 महीने पहले, 4-6 महीने पहले कर लो, और रानिया से इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, एक गाबा गाबा करके लड़का था उसको, और हमने अपनी तरफ से एक बाबा नाम का लड़का सचदेवा उसको लड़ाया था, जो हमारा बहुत पुराना साथी है। उसके ग्रैंडफादर, फादर सब पार्टी के बहुत पुराने सिपाही रहे। उस वक्त चौधरी, मैं तो गया ही नहीं उस चुनाव में, मैंने तो सिर्फ टेलीफोन पे संपर्क किया पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनकी ड्यूटियां लगाई कि आप जाओ, जाकर के इस चुनाव में अपने प्रत्याशी की मदद करो। चौधरी रणजीत सिंह ने वो चुनाव भी डोर टू डोर लड़ा था, पूरी फैमिली ने लड़ा था, एक एक आदमी इनके घर का वहाँ पे दस्तक दे रहा था। इन्होंने उस चुनाव को गाबे का चुनाव नहीं, अपना चुनाव कहा था कि मेरा अपना चुनाव है और अगर मैं यहाँ से इस गाबा चुनाव हार जाता है
तो उन्होंने ये कहा था मंच के ऊपर कि मैं दोबारा फिर कभी रानिया में नहीं आऊँगा, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊँ। और उस वक़्त उन्होंने मतलब जो टेरर नहीं फैलाना था, लोगों के घरों में फ़ोन करने, डराना धमकाना, मैं तुम्हें देख लूँगा, मुझे रणजीत सिंह कहते हैं, मैं तुम्हारा बहुत इलाज करूँगा, मतलब हर तरह की बातें जो नहीं कहनी चाहिए किसी एक आदमी को, खास करके चौधरी रणजीत सिंह को नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सारी बातें वहाँ पे कही। बावजूद उसके लोगों ने उनके उम्मीदवार को हराया। अब अगर चौधरी रणजीत सिंह में थोड़ी सी भी अपनी बात पे ठहरने वाला व्यक्ति अगर हो कोई, तो मेरी ख्याल उनको रानिया हल्के में जाना ही नहीं चाहिए। उनको तो कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी तलाश कर लेनी चाहिए। अगर उनकी जगह मैं होता और कहीं ये बात कह बैठता तो मैं तो दोबारा नहीं जाता। मैंने तो एक बार जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों के समर्थन में जब हमारी पार्टी गई थी, जब हमने उनको सबसे पहले समर्थन दिया था, उस वक़्त एक फैसला लिया था कि अगर किसानों के खिलाफ ये 3 कृषि के काले कानून 26 तारीख तक ख़त्म नहीं हो जाते, जनवरी तक, तो मैं 27 को इस्तीफ़ा दे दूंगा। उस वक़्त भी मुझे बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश करी कि आपको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। 26 जनवरी को काले कानून वापस नहीं हुए थे, लेकिन मैंने लोगों के सामने एक प्रॉमिस किया था, एक वायदा किया था। मैं 27 तारीख को बाकायदा स्पीकर के पास गया और जाकर के उसको अपना इस्तीफ़ा दे करके आया। लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, मुझे दोबारा चुन करके भेजा। जो लोग राजनीति में मिनट मिनट में पलटते हैं, झूठ बोलते हैं, उन लोगों को आज जो नई पीढ़ी है वो विशेष रूप से पसंद नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि ये राजनीति नहीं, ये तो छल नीति है, और इस तरह से कोई पसंद नहीं करेगा। रही बात अब चौधरी रणजीत सिंह क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसका मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं 24 की 24 सीटों पे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। सर, आपने कहा कि चौधरी रणजीत सिंह ने ऐसी जुबान दी थी पहले कि अगर गाबा चुनाव हार जाते तो मैं हल्के में नहीं आऊँगा। हालांकि ऐसा आपका कहना है कि उस समय उसने कहा था, लेकिन अगर बात करें, मैंने भी चौधरी रणजीत सिंह जी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं इस जोन में हर हाल में जो हम जीतेंगे। उसकी वजह उन्होंने बताया कि 3 साल से मैं सरकार में हूँ और रानिया हल्के मैंने इतने सारे विकास करवाए हैं, विकास के नाम पर हमें वोट मिल रहा है। तो फिर क्यों घर घर में ठोकर खा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अगर विकास कराया है तो फिर हर दरवाजे पे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं। विकास नहीं कराया, इन्होंने 3 साल में विनाश किया है। इन्होंने पूरे रानिया में नशे का इतना बड़ा प्रचलन खड़ा कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति है, आप पूरे रानिया हल्के में जाओ, लोगों से खुल करके पूछो ये बात कि नशा कौन बेचता है, आपको खुला लोग ये बताएंगे कि यहाँ पे एक सुच्चा नाम का सरदार है जो इस नशे के कारोबार में पूरी तरह से शामिल है, जिसको पुलिस ने पकड़ा था और रणजीत सिंह ने उसको पुलिस थाने से छुटाया था। इस बात के लोगों के पास पुख्ता सबूत हैं। चौधरी रणजीत सिंह बहुत बौखलाते हैं इन बातों से, वो बहुत फिर इस बातों को लेकर के उनके बीपी हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर होते हुए ऐसे व्यक्तियों को अपनी गाड़ियों में साथ बैठा करके घूमते हैं, रानिया का चुनाव हारने का कारण भी यही था इनका कि सुच्चा सिंह को उन्होंने एक वार्ड में ले जाकर के खड़ा कर दिया कि तू यहाँ पैसों से वोट खरीद ले। लोगों ने जूत भी मारे और लोगों ने उस वार्ड में इनको बुरी तरह से हराने का काम भी किया। आज भी वही स्थिति फिर है कि आज इनको लोग जो है बहुत सख्त नज़र से देख रहे हैं। लोग इनको सबक सिखाएंगे। ये नशा बेचने वाले कारोबारियों के साथ मिलकर के नई पीढ़ी को ख़त्म करने का काम करें। इन्होंने विनाश किया है, विकास नहीं किया। ये विकास करने वाले लोग हैं ही नहीं। ये तो झूठ बोलते हैं सारा दिन, कस्में खाते हैं झूठी, लोगों को कस्में खिलाने की कोशिश करते हैं। तू वोट दे देना, नहीं देगा तुझे मेरी कसम है, तेरे को तेरे बाप की कसम है, तेरे को तेरे देवता की कसम है। पता नहीं किस सोच के लोग हैं ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये बहुत बौखलाए हुए हैं। आज इनकी बौखलावट का आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाएगा। कल आप जाओ रानिया गांव में, उसमें खारिया गांव में, अगर ये कहते हैं विकास कराए, आदमी गांव में एक सभा करता है और मिनिस्टर के पद पर रहा हुआ व्यक्ति उसको तो
मेरे ख्याल 3-4 गांव की एक सभा करनी चाहिए। 12 सभा करेंगे कल। उसके आरे पे करूंगा, उसकी दुकान पे करूंगा, उसके मकान पे करूंगा, एक ही गांव में। आप जाओ कल, देखो तो सही इनकी हालत क्या है बेचारों की। सर, नशे का आपने जिक्र किया। मैंने भी जब चौधरी रणजीत सिंह से बातचीत की थी, उनको कहा था कि जब रानिया हल्के की बात करें या फिर सिरसा जिले की बात करें, क्योंकि एक साइड पंजाब है, एक साइड राजस्थान है, तो नशे का काफ़ी प्रभाव यहाँ पे। मैंने आपका जिक्र किया कि अभय सिंह चौटाला भी कहीं न कहीं विधानसभा में बात उठाते हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी उठाते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जितना कंट्रोल इन 3 सालों में सरकार ने किया उतना कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार नशे को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और जो कार्रवाई बनती है वो भी कर रही है। नशा रुकेगा कैसे? मैं नाम लेके बता रहा हूँ भी। सुच्चा सिंह नशा बेचता है, जो चौधरी रणजीत सिंह की गाड़ी में रहता है। आप रणजीत सिंह से पूछो, आप सुच्चा सिंह को जानते हो कि नहीं जानते हो? और फिर आप ये बात जो है, जो मैं कह रहा हूँ, इस बात को आप रानिया की गलियों में जाओ और लोगों से पूछो कि सुच्चा सिंह को जानते हो। हर आदमी आपको ये कहेगा कि वो सुच्चा सिंह जो चिट्टा बिकवाता है। इन्होंने मतलब आप कहते 3 साल में कंट्रोल किया है। कंट्रोल तो उन लोगों पे इनका है जो नशा बेचते हैं। वही सर, हम जिला परिषद की बात करें, अगर आपके बेटे जीत जाते हैं, जैसे कि आप दावा भी कर रहे हैं कि 24 के 24 जो हैं वो आपके उम्मीदवार जीत कराएंगे, क्योंकि जिला परिषद का चेयरमैन है। जैसे सिरसा जिले की बात करें तो 5 विधानसभा सीट है, तो 5 के 5 विधायकों के ऊपर कहीं न कहीं जिला परिषद का जो चेयरमैन वो होता है। क्या कुछ विकास कार्य है ऐसे जो कहीं न कहीं आपके माइंड में हो, ड्रीम प्रोजेक्ट को, जो आप सिरसा के लिए विशेष तौर पर करवाएंगे? जिला परिषद की ग्रांट आती है और वो ग्रांट का पैसा हम सारा का सारा गांव के लोगों की सुविधाओं पे खर्च करते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कोई। आज 20 साल से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का यहाँ की जिला परिषद के ऊपर लोगों की मेहरबानी से कब्जा है। 2 दफ़ा मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा हूँ, 1 दफ़ा करण वाइस चेयरमैन रहा है यहाँ पे। अब ये 4थी दफ़ा 5वीं दफ़ा चुनाव हो रहा है। 1 दफ़ा बीच में डॉक्टर सीताराम चेयरमैन रहे इसके। तो ये लगातार हमारे हाथ में रही है। हमने लगातार लोगों को जो इसके माध्यम से पैसा खर्च करके विकास किया जा सकता है वो करवाया है हमने। इसीलिए लोगों को भरोसा है, इसीलिए लोग हमारे 24 के 24 जिता करके भेजेंगे। वहीं एक सवाल आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप भी कहने की प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। अजय सिंह भी गए थे खारिया गांव में, वहीं दिग्विजय चौटाला भी जा रहे हैं। दिग्विजय से जब ये सवाल किया गया पत्रकारों ने कि एक जेजेपी और बीजेपी के समन्वय के तौर पे अपने आप को बताते हैं मीनू बेनीवाल, जो कि एलनाबाद हल्के से, ये तरका वाले गाँव उनको लेकर आप क्या कहें? क्योंकि दिग्विजय ने कहा कि वो बहरूपी और ऐसे बहरूपियों को हम पास नहीं रखते। तो जब उनको समझ आ गई कि ये बहरूपीय हैं तो मेरे से सवाल करने की जरूरत नहीं। उन्हीं से पूछो, तुम जिसको कल अपनी गोद में बिठा रहे थे, जिसको बहरूपिया कह रहे हो, अभी तो एक बहरूपिया और थोड़े दिन में सामने आएगा। तब इनकी अकल ठिकाने आएगी कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग होकर के। अभी तो लोग इनको बाजार में नंगा करेंगे, ये बहरूपिया इनकी पोल और खोलेंगे। क्योंकि ये बहरूपिया वाला बयान आपने भी दिया था कि इनके घर में एक और बहरूपिया जो इनके साथ रहता है। लोगों में कहीं न कहीं असमंजस है, कहीं न कहीं वो सोच विचार कर रहे हैं कि अभय सिंह किसका नाम लेंगे। लोग इस तरफ आपकी तरफ देख रहे हैं। ये खुद ही कह देंगे थोड़े दिन में। एक है, अरे उसके बारे में खुद ये कहेंगे आपस में कि भाई एक और बहरूपिया था जिसने हमारा सत्यानाश कर दिया। अभी तो लोग इनके साथ देखना क्या क्या करेंगे। जो इन्होंने किया है लोगों के साथ, हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों की भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, लाखों लोगों के साथ धोखा किया है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में होती अगर ये लोग बेईमान ना होते तो। वही अंतिम में आदमपुर की बात कर लेते हैं। आदमपुर के नतीजे आने हैं, आप भी लगातार प्रचार प्रसार किया आपने, किस तरह की उम्मीद आपको है? अब तो 6 तारीख आने वाली है, परसों पता लग जाएगा क्या होगा, कल ही। इसके बारे में तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा बात करने की जरूरत नहीं, कल पता लग जाएगा क्या होगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहीं न कहीं अगर सिरसा जिला परिषद की बात करें तो 24 जोन यहाँ है, 24 के 24 उम्मीदवार जो हैं अभय सिंह चौटाला ने उनकी जीत का दावा किया है। हालांकि आने वाला समय बताएगा। और आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नयन, बिंदास हरियाणा।